जमीनी विवाद को लेकर 2 व्यक्तियों को किया गया घायल, थाने में दिया आवेदन। वार्ड नंबर 14 के लक्ष्मी सागर चुनाभट्टी नाका नंबर 8 के पास एक ही परिवार के 4 भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसके बाद 2 लोग बुरी रूप से घायल हो गए, जिन्होंने अपना इलाज DMCH में कराया है। इलाज कराने के बाद घायल लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया गया, जिसमें घायल व्यक्ति का नाम सुशील चंद्र शाह एवं दूसरे व्यक्ति का नाम स्वर्गीय गणेश चंद्र शाह के पुत्र सतीश कुमार शाह बताया जाता है। वहीं मारने वाले व्यक्ति का नाम महेश चंद्र शाह उर्फ अमिताभ बच्चन एवं दूसरे व्यक्ति का नाम रमेश चंद्र शाह बताया जाता है। इन लोगों का कहना है कि ज़मीनी विवाद को लेकर हम लोग को मारा पीटा गया और हम लोगों को ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से आज यह हम लोग की स्थिति बन गई है। वो चाची सब मिलके मार बैठे हैं, चाचा सब मिलके। क्यों? घर हिस्सा के लिए मांगते तो नहीं देता, दुकान मांगते तो नहीं देता। 4 भाई यार के बनता है, चाचा भतीजा का नहीं देता दुकान। मेरा पिताजी 4 साल पहले डेथ कर दिए, मारे गया, कोई नहीं आया झाँकने के लिए। अब 20,000 मेरा चाचा मेरा पिताजी मांगा कि दे दे बेटा, तो शादी ब्याह करवाएंगे बेटा को, तो बोला कि नहीं होगा, मेरे पास नहीं है, दे वो हम सधा देंगे, 1000 2,000 करके पठा देंगे, हम गरीब आदमी हैं, से बोल रहे थे। अब फिर कॉल पे जाते हैं, मेरा मम्मी से गाड़ी कॉल गंदा गंदा मेरा मम्मी को देता है गाड़ी, अमिताभ बच्चन गंदा गंदा गाड़ी। फिर कैमरा लगा रखा है सब के लिए वहाँ पे, जहाँ पे नहीं आता करे वहाँ पे सेट करेंगे कैमरा। मेरा कोई किसी को नहीं देता। तो इस सर के कौन फोड़ दिया? सर मेरा सब मिल के चाची फोड़ा अभी तक परिवार। अच्छा, और अब चाचा सब मिलके सब मारा बैठा, चाचा बेटा बेटी सब मिलके। पिताजी का क्या नाम था? गणेश चंद्र शाह। गणेश। तुम्हारा क्या नाम है? सतीश कुमार शाह। कहाँ घर है? चुनाभट्टी लक्ष्मी सागर नाका नंबर 14 वार्ड। अभी थाना पर क्यों आए? और काम ठीक करने के लिए आया था, हक हिस्सा नहीं मिल रहा, इसी चक्कर में आया। आवेदन देने? हाँ। शाह पिताश्री रामचंद्र शाह, हम मोहल्ला चुनाभट्टी नाका नंबर 8 लक्ष्मी सागर दरभंगा बिहार। अब मेरा बड़ा भाई था, वो एक्सपायर हो गया, उसका 2 बेटा है, वो अपना हक हिस्सा मांग रहा था, उसको दे नहीं रहा है। कहता है गौवा समाज के बुला के रहा। अब गौवा समाज को भी लेके आया, तब समाज को नहीं मानेंगे, वार्ड कमिश्नर को हम मानेंगे। वार्ड कमिश्नर जो है ना, वो जो कहेगा हम उसको मानेंगे। हम ठीक, आप जिसको मानेगा उसको हम भी मानेंगे। अब वार्ड कमिश्नर जो है बोरा अमीन आएगा, ज़मीन का नापी होगा, 4 भाई हो, 1500 का हिस्सेदारी लगेगा। हम 2 आदमी गरीब आदमी काम धंधा करके उसको 3,000 रुपया दे दिए। किसको दे दिए? वार्ड कमिश्नर गजेंद्र मंडल। हाँ। चुनाभट्टी 14 नंबर वार्ड का गजेंद्र मंडल है, वो पैसा ले लिया 20 दिन पहले। अब आज फैसला होने वाला था, तो कल शाम में ही वापस आके पैसा दे दिया, बोला हमसे नहीं होगा, हम वार्ड कमिश्नर गजेंद्र मंडल हार गए हैं इससे। अब आपको जो करना है आप कर सकते हो, हम बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अब थाना करो, मारपीट करो, जो भी करना है करो। तो आप वार्ड कमिश्नर क्यों हैं? क्यों बने आप वार्ड कमिश्नर? जब आप अपने वार्ड का फैसला नहीं कर सकते हैं तो बेकार है आपको वार्ड कमिश्नर बनना। सर कैसे फटा? सर जो है मेरा भाई बोला कि वार्ड कमिश्नर नहीं आएगा, रमेश चंद्र शाह, वो बड़ा वार्ड कमिश्नर नहीं आएगा, फैसला नहीं होगा। हम बोले वो आए या ना आए, मेरा समाज मेरा पड़ोसी वही मेरा दिन दुनिया है, जो वो कहेगा हमें वो करना पड़ेगा। आप चुनाभट्टी दुर्गा मंदिर के पास शाम में फैसला होगा, वहाँ पे आपको आना है। उसी पे हाथापाई हो गया, हमें पत्थर ईटेवा दे के मारा कंपेटी पे। 2-3 बंदा को भी बढ़ा के रखे हुआ था घर में, गुंडे सबको। कौन? वही रमेश चंद्र शाह जो है, वह टाइगर का। फिर हमें दोनों आदमी को पूरा उसका बीवी बच्चा जितना भी था उसका फैमिली का, सब कोई पत्थर दे के मारा, कोई पत्थर दे के मारा, जिसको जो मेरा वो वैसे हम लोग को पीटा। अभी थाना पर क्यों आए? थाना पे आए हैं हम यही कि इसको रिपोर्ट लिखाएंगे, मेरा जो है सुनवाई हो, हमें जो भी होता मुआवजा वो हमें दे। मामला किस चीज़ को लेकर मार हुआ है? भाई भाई का अपना हक हिस्सा के लिए हो रहा है, जमीनी विवाद। जमीनी विवाद के लिए है। अच्छा, पहले भी झंझट हो चुका है क्या? पहले नहीं हुआ है, पहले तो भगा रहा दौड़ा रहा है, कोई हमको मदद करने वाला नहीं था। हम दिल्ली चले गए, दिल्ली से हम आए 5 साल के बाद, आते हैं तो यहाँ रहने नहीं देता मेरा भाई रो। हम सोचते समय मेरा घर है तो हम तो रह जाते हैं, मगर मेरा बीवी बच्चा वो रहना नहीं चाहता, झगड़ा लड़ाई करके उसको भगा देता है।
कैदराबाद में स्थित एक स्कूल में पंचायती राज दिवस पर सेमिनार का किया गया आयोजन। सोमवार को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि एवं विद्यालय प्रबंधन कमेटी के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में सीसो पश्चिमी के पूर्व मुखिया शमसी आलम खान एवं सरपंच मतलूब खान मौजूद थे। वहीं पंचायती राज के बारे में छात्रों को इस अवसर पर जागरूक किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा संपूर्ण सभागार को पंचायती राज से संबंधित मॉडल एवं पोस्टरों से सजाया गया। वहीं ग्राम पंचायत के दृश्य ने विशेष सराहना बटोरी। शमसी आलम खान ने छात्रों को त्रिस्तरीय व्यवस्था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं ग्राम पंचायत के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सबका अपना अपना कार्य है, मगर मुख्यतः जनता को जागरूक होना होगा। तो वहीं इस कार्यक्रम के संचालन में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अपनी भूमिका अदा की। 8 बिहार बटालियन एनसीसी के द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण जागरूकता हेतु साइकिल रैली का किया गया आयोजन। सोमवार को 8 बिहार बटालियन एनसीसी के द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली गई, जिसको नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के एनसीसी पदाधिकारी लेफ्टिनेंट ममता रानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिविर में नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के एनसीसी पदाधिकारी लेफ्टिनेंट ममता रानी ने बताया कि आज के इस दौर में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण हम लोग बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बिना मौसम के बारिश के समय में तेज धूप का उगना, वर्षा कम होना आदि प्रदूषण को दर्शाता है। इसका सबसे बड़ा कारण बढ़ रहे जनसंख्या के साथ साथ अत्यधिक वाहनों का उपयोग, वृक्ष का काटना आदि महत्वपूर्ण कारण है, जिसे कम करने के लिए सभी एनसीसी कैडेट और युवा वर्ग को आगे आना होगा और सभी को साइकिल रैली के माध्यम से जागरूक करने की इसमें कोशिश की गई, जिसमें एनसीसी के कैडेट्स ने हायाघाट प्रखंड के कई कस्बों में यह साइकिल रैली चलाकर नारे लगाए। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पर मनाया गया दीपोत्सव कार्यक्रम। कुंवर सिंह महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कॉलेज इकाई के द्वारा वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के शुभ अवसर पर महाविद्यालय में स्थित उनकी प्रतिमा के पास सैकड़ों दीप जलाकर विजयोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रांत सह मंत्री उत्सव प्रासर ने बताया कि बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। उनके एक कंधे पर गोली लगने से चोटिल हो जाने के बाद भी अपने हाथ को काट गंगा में प्रवाहित कर दिए थे। उसके बाद भी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उन्हें लोहे का चना चबाने को मजबूर कर दिया। आज हम सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा ले देश के लिए क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, ऐसा प्रयास सदैव करना चाहिए। आज देश के लिए बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि देश के लिए जीने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में अमित शुक्ल, राहुल सिंह, शाश्वत कुमार, सत्यम कुमार, सुमित गुप्ता, राम बाबू, आशुतोष, भुवन, मणि, नीलेश सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सत्र 2022 से 24 के छात्र छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सत्र 2022 से 24 के छात्र छात्राओं का दीक्षारंभ विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर शाह ने छात्र छात्राओं को विभागीय गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने आगाह किया कि वे वर्गों में नियमित रूप से उपस्थित रहे। 75% से कम उपस्थिति रहने पर परीक्षा प्रपत्र नहीं भरने दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अनुशासन बनाए रखने की भी नसीहत दी। इस मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही कई छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह वृक्षारोपण कार्यक्रम नरगौना परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे, जिन्होंने वृक्षारोपण कर कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में
अनेकों पौधे लगाए गए एवं लगाए गए पौधों को गोद लेने की बात कही। जागरूकता फैलाने और धरती माता की रक्षा के लिए हम हर साल पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इस वर्ष भी पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय हमारे ग्रह में निवेश था। तो वहीं इस मौके पर भूगोल विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं के साथ ही विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी अधिकारी एवं कर्मीगण भी मौजूद थे।